ये हैं धर्मेंद्र सिंह जी, ग्रीन गोल्ड गार्डन नर्सरी के माली। आज की इस वीडियो में धर्मेंद्र सिंह जी बताएंगे नींबू के पौधे घर पर फ्री में तैयार कैसे कर सकते हैं, मतलब नींबू के पौधे एलरिंग के द्वारा कैसे तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में धर्मेंद्र सिंह जी आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे कैसे आपको नींबू के पौधे को तैयार करना है घर पर और कब तक आपके नींबू के पौधे तैयार हो जाएंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में धर्मेंद्र सिंह जी आपको बताएंगे नींबू के पौधे पर एलरिंग कैसे करना चाहिए। सामने जो आप हमारा ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, काफ़ी साल पुराना ये नींबू का पौधा है, काफ़ी बड़ा ये नींबू का पौधा है। तो हम इसी नींबू के पौधे पर एलरिंग करने जा रहे हैं। नींबू के पौधे को कटिंग के द्वारा, एलरिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने नींबू का पौधा लगा रखा है लेकिन नींबू के पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं। तो नींबू के पौधे पर फल नहीं आने की वजह होती है आपने नींबू के पौधे को बीज से ग्रो किया हुआ है। बीज के द्वारा जो भी नींबू का पौधा तैयार होता है उसको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं फल आने में। लेकिन यहाँ पर जो आप ये नींबू का पौधा देख रहे हैं ये एक मदर प्लांट है, इसको ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार किया गया था और इस पर अगले ही साल नींबू आना शुरू हो चुके थे। लेकिन जो बीज के द्वारा नींबू का पौधा तैयार होता है उसमें फल आने में 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप उसको ग्राफ्ट कर लेते हैं, ग्राफ्टिंग करने के बाद उस पर अगले ही साल नींबू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग की बात करेंगे, इसके अलावा हम नींबू के पौधों को एलरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इसके अलावा अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एलरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एलरिंग कौन से मौसम में करना चाहिए। तो एलरिंग का जो सही मौसम होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन यानी कि बरसात के सीजन में एलरिंग करना सही रहता है और बरसात के मौसम में ही आपके नींबू के पौधे या फिर दूसरे कोई भी पौधे जो कि आप एलरिंग के द्वारा तैयार करने जा रहे हैं उन पर रूट्स 10 से 15 दिन के बाद में बनना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सी ब्रांच पर हमें एलरिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो ब्रांच दिखाना चाहता हूँ जिस ब्रांच को हमने कुछ दिन पहले एलरिंग किया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं हमने इस ब्रांच पर एलरिंग की थी और एलरिंग करने के बाद यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पर काफ़ी सारी रूट्स भी आ चुकी हैं। अब हमारा ये जो नींबू का पौधा है तैयार हो चुका है, इसको हम यहाँ से कट करने के बाद गमले में लगा देंगे और इस पर अगले ही साल फल आ जाएंगे। तो एलरिंग करने का या फिर ग्राफ्टिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि नींबू के पौधे पर अगले ही साल फल आ जाते हैं। लेकिन जो भी बीज वाला पौधा होता है उस पर फल आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। एलरिंग करने के लिए हम यहाँ पर इस ब्रांच को ले रहे हैं, यहाँ पर इस ब्रांच पर एलरिंग करेंगे। एलरिंग करने के लिए आप पतली से पतली और मोटी से मोटी कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। नींबू के पौधे पर आसानी से रेनी सीजन में रूट्स आ जाती हैं। एलरिंग करने के लिए यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, जो भी आपके पास टूल वगैरह हो, कटर, चाकू, या भी उसको आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें, साफ़ कर लें, जिससे कि आपके चाकू पर दूसरे कोई भी बैक्टीरिया, फंगस वगैरह की ना हो। अगर आपका चाकू गंदा होगा, साफ़ नहीं किया होगा तो आपका चाकू के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो आपके एलरिंग के अंदर चले जाएंगे, जिससे आपकी एलरिंग फेल हो सकती है। तो इसलिए साफ़ कर लें किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सेवलॉन से। आजकल हम सभी के यहाँ पर सैनिटाइज़र होता है तो सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टूल को साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगभग 1 इंच के दायरे में गोलाकार कट लगा करके इस स्किन को छील लेंगे, इस अच्छी तरीके से स्किन साफ़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ये गोलाकार कट सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से लगा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी गोलाकार कट लगा रहे हैं और गोलाकार कट लगाने के बाद बीच में की जो इस कट है उसको एक कट और लगा लेंगे और एक कट इस तरीके से लगाने के बाद जो स्किन है इसको हम इस टहनी के ऊपर से आसानी से हटा लेंगे। तो इस तरीके से आप स्किन जिस ब्रांच पर भी एलरिंग कर रहे हैं वहाँ से इस तरीके से स्किन को हटा लीजिए बहुत ही आराम से। स्किन हटाते समय बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आप गार्डनिंग में नहीं है तो आपके हाथ कटने का ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ख़ासतौर से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एलरिंग करते समय। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों गोलाकार कट लगाने के बाद स्किन को बहुत ही आसानी से हम हटा रहे हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से स्किन को हटा लिया है। स्किन हटाने के बाद अब बारी आती है एलरिंग किस चीज़ से करें। तो एलरिंग करने के लिए आप सॉइल मीडिया यानी कि मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी की जगह आप इस तरीके का जो मॉस ग्रास होती है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की जगह मॉस ग्रास में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रूट्स बनती हैं, तो कोशिश करें आप अपनी पौधे पर अगर एलरिंग कर रहे हैं तो मॉस ग्रास का इस्तेमाल करें। मॉस ग्रास यहाँ पर मॉस ग्रास के द्वारा एलरिंग करने से पहले आपको मॉस ग्रास को अच्छी तरीके से गीला करने के बाद इसको इस तरीके से निचोड़ देना होगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए
और फालतू पानी इसके अंदर ना रुके। अगर फालतू पानी रुका रहेगा तो आपकी जो एयररिंग है वो ख़राब हो सकती है, ज़्यादा पानी की वजह से सड़ जाएगी आपकी टहनी। तो हमने यहाँ पर ये जो मॉस ग्रास मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको थोड़ा गीला किया हुआ है। अब इसको इस तरीके से लपेटने के बाद ऊपर से पॉलीथीन से ढक करके इसको बांध देंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप जल्दी रूट्स पाना चाहते हैं तो जल्दी रूट्स पाने के लिए या तो आप किसी भी रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल करें, दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करें, या फिर आपके पास ये भी नहीं है तो आप एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबसे बेहतर है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा का जेल एक रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है, इसके अलावा एक फंगीसाइड का भी काम करता है। तो रूटिंग हार्मोन्स के लिए हम एलोवेरा का जेल यहाँ पर लगाएंगे जिससे कि आने वाले समय में जल्दी रूट्स बन सकें। तो एलोवेरा का जेल जो है बहुत बड़े तरीके से इसको लगाना है, इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा लें जिससे कि इस पर ज़्यादा जड़ें आ जाएँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से एलोवेरा का जेल को लगाना होगा जिससे कि ज़्यादा रूट्स आ जाएं। तो हम यहाँ पर अच्छे तरीके से एलोवेरा का जो जेल है वो लगा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से मॉस ग्रास को आप लपेट दें पॉलीथीन के ज़रिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉलीथीन के ज़रिए धर्मेंद्र सिंह जी मॉस ग्रास को इसके ऊपर से लपेट रहे हैं। और लपेटने के बाद दोनों साइड वाली जो पॉलीथीन है इसको धागे से बांध देंगे। और धागे से बांधने के बाद यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आप घर पर एयररिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सुई की मदद से थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो पहुँचाते रहें, अगर आपने मिट्टी के द्वारा एयररिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप मॉस ग्रास का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको पानी पहुँचाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मिट्टी के द्वारा अगर एयररिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी की वजह से आपकी जो एयररिंग है वो फेल हो जाती है। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि पानी यानी कि मॉइस्चर मिट्टी के अंदर ज़रूर रहना चाहिए। मॉइस्चर रहने से आपके एयररिंग फेल नहीं होगी और जल्दी जड़ें बनने के चांस होते हैं। तो हम यहाँ पर एयररिंग अच्छी तरीके से कर चुके हैं। चलिए अब हम आपको वो पौधा दिखाते हैं, मतलब वो एयररिंग दिखाते हैं जो कि हमने पहले की थी। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले इस टहनी पर एयररिंग की थी। और एयररिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी रूट्स भी आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ से कट करने के बाद इसको कट करने के बाद इस ब्रांच को हम मतलब इस पौधे को हम किसी गमले में लगा देंगे। और कुछ ही दिनों के बाद इस पर आने वाले समय में फल लगना शुरू हो जाएंगे। लगभग 15 से 20 दिन के बाद इस पर और भी आगे नई नई टहनियाँ या फिर नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब भी आप एयररिंग के द्वारा पौधा तैयार करें तो उसको कट करने के बाद खाद वाली मिट्टी में नहीं लगाएं। खाद वाली मिट्टी में लगाने से क्या होता है कि खाद में ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जिससे कि नई जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं। तो सादा मिट्टी का इस्तेमाल करें इसको लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ से इसको कट करने के बाद दूसरे गमले में लगाएंगे। एयररिंग के द्वारा तैयार किए गए इस पौधे को हमने मदर प्लांट से कट कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग रूट्स की ग्रोथ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रूट्स हैं वाइट कलर की, बिल्कुल बढ़िया रूट्स बनी हैं वो भी बहुत ही कम समय में। तो इस तरीके से आप एयररिंग करके अपने घर पर नींबू के पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको गमले में लगा लेते हैं। इस नए नींबू के पौधे को लगाने के लिए यहाँ पर हमने इस पॉलीथीन में नर्सरी की बिल्कुल सादा मिट्टी को भर रखा है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं मिक्स की है, बिल्कुल सादा मिट्टी है। चलिए अब हम इस पौधे को यहाँ पर बीज सेंटर में रखने के बाद इस तरीके से लगा लेते हैं और साइड में जो खाली जगह है उसको मिट्टी से भर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हमारा ये नींबू का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। तो चलिए साइड में जो जगह खाली है उसमें मिट्टी भर लेते हैं। साइड में मिट्टी भरने के बाद पौधे को सही तरीके से लगाने के बाद पहली बार हम अच्छे तरीके से पानी देंगे। और पानी देने के बाद इस पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो बल्कि छाया रहती हो, या फिर ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो। लगभग 10 से 15 दिन के लिए हम सुबह शाम वाली धूप वाली जगह पर रखेंगे। उसके बाद में इसको हम डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। अभी हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग शॉक की वजह से ये पौधा ख़राब हो सकता है, सूख सकता है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।